हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के थर्ड यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन बेसिकली क्या होता है? अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश किया। प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश करने के बाद हमने उसका प्राइस फिक्स किया। अब प्राइस को फिक्स करने के बाद हम उसको जब मार्केट में सेल करने वाले हैं तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि हमने कहीं पे जाके अपना प्रोडक्ट रख दिया है और मार्केट में अपने आप ही लोग उसको खरीदने आ जाएं। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज डायरेक्टली कंज्यूमर्स को किस तरीके से पता चलेगा कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है। सो टू एनकाउंटर दैट, सो टू कम्युनिकेट दैट, बेसिकली प्रमोशन मतलब ही होता है कि कम्युनिकेट करना लोगों को कि मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है, व्हाट आर द फीचर ऑफ इट, उसका प्राइसिंग कैसा है, आपको वो प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए। सो इसको बताने के लिए प्रमोशन मिक्स होता है। प्रमोशन मिक्स इज बेसिकली मेड अप ऑफ 4 थिंग्स। फर्स्ट इज एडवर्टाइजिंग, सेकंड इज पब्लिसिटी, थर्ड इज पर्सनल सेलिंग एंड फोर्थ इज सेल्स प्रमोशन। इन चारों को मिला के बनता है प्रमोशन मिक्स। अगर आप कोई प्रोडक्ट अगर देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम आईपीएल की अगर बात करें तो आईपीएल को भी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होती है, प्रमोशन की ज़रूरत होती है। तो प्रमोशन किस तरीके से करता है? एडवर्टीजमेंट के थ्रू करेगा। जनरली जो मेजर उसमें होता है वो एडवर्टीजमेंट होता है। बट क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी कोई जीरो पब्लिसिटी करते हो? ऑब्वियसली नहीं, उसको भी पब्लिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अगर देखोगे तो आप उसकी अलग अलग तरीके से प्रमोशन देखते हैं। कुछ होते हैं जो पब्लिसिटी के थ्रू करते हैं, कुछ होते हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, कुछ होते हैं जो न्यूज़पेपर्स के थ्रू करते हैं। बेसिकली यू हैव टू मिक्स अप अ प्रपोर्शन, बिकॉज अगर आप कोई आपका टारगेट मार्केट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो टारगेट मार्केट अगर आप न्यूज़पेपर के थ्रू अगर आप प्रमोशन करा रहे हो तो हर एक पर्सन इंडिया में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। मोस्टली पढ़ते हैं बट कुछ ऐसा होते हैं जो सिर्फ गो थ्रू करते हैं न्यूज़पेपर को, कुछ होते हैं जो उसको इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। तो जनरली जो अच्छे से देखता है जनरली वो ही आपके एडवर्टीजमेंट्स को देख पाएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जनरली अगर आप फीमेल्स को अगर आप टारगेट करो, मदर को टारगेट करो या छोटे बच्चों को अगर आपको टारगेट करना है तो उनको आप न्यूज़पेपर्स के थ्रू आप टारगेट नहीं कर सकते हो। तो आपको अपने टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कि आपको किस तरीके का प्रमोशन करना है, कौन से प्रमोशन करने से आप ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट मार्केट को अचीव कर सकते हो। सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रमोशन का टेक्निक होती है दैट इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हम बहुत तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उसमें सबसे बेसिक आता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मतलब कि जैसे कि अगर आप टेलीविज़न देखते हो तो हर टेलीविज़न प्रोग्राम है, चाहे आप मूवीज़ देखो, चाहे आप क्रिकेट देखो, चाहे आप न्यूज़ सुनो या फिर आप कोई भी चैनल लगा लो, हर थोड़ी देर में उसके ऊपर किसी ना किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट आती है। बिकॉज अगर आपको इंडिया में लार्जर मार्केट को अगर आपको कैप्चर करना है, लार्जर मार्केट को अपने प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करना है, सो दैट इज़ थ्रू ब्रॉडकास्टिंग दैट प्रोडक्ट। तो बिकॉज एक चैनल, अगर आप स्टार गोल्ड की बात करो तो ऑल ओवर इंडिया स्टार गोल्ड चलता है। अगर आप आईपीएल की बात करो, जब आईपीएल के टाइम पे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जब मिलते हैं तो बहुत सारे लोग उसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे नो कि आईपीएल पूरा इंडिया एक साथ देखता है। सो अगर आपको पूरे इंडिया के अलग अलग कॉर्नर से अगर लोगों को टारगेट करना है, सो ब्रॉडकास्टिंग इज द राइट। नेक्स्ट इज थ्रू प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में जनरली जो आता है दैट इज़ न्यूज़पेपर। बट सिर्फ न्यूज़पेपर ही प्रिंट मीडिया में नहीं आता है, मैगजीन्स, आर्टिकल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया आफ्टर अगर हम ब्रॉडकास्टिंग देखें तो प्रिंट मीडिया से भी हम बहुत ज़्यादा लोगों को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इंटरनेशनल या नेशनल न्यूज़पेपर्स की बात करें, हिंदुस्तान टाइम्स हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, जो कि पूरे इंडिया में ही आता है। तो अगर ऐसे कोई प्रोडक्ट आप देख रहे हो जैसे कि दैनिक भास्कर हुआ जो कि नेशनल न्यूज़पेपर है, अगर आप नेशनल न्यूज़पेपर में किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट दोगे तो अगेन वो पूरे कंट्री में डोर टू डोर वो आपकी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स चले आएंगे। आप साथ ही साथ न्यूज़पेपर के साथ साथ आप पैम्फलेट्स भी प्रिंट करा सकते हो, जो कि पैम्फलेट्स आप फिर प्रिंट मीडिया मतलब कि न्यूज़पेपर के थ्रू ही स्प्रेड आउट करा सकते हो। उससे भी आप ज़्यादा बड़े मार्केट को आप एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज आउटडोर एक्टिविटीज़। आउटडोर एक्टिविटीज़ जनरली जो होर्डिंग्स और बिलबोर्ड्स, हम जैसे हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो हम वहाँ पे उसके होर्डिंग्स और बिलबोर्ड्स देखते हैं। जनरली अगर आप किसी सिटी में नए एंटर कर रहे हो और सिटी में एंटर करने से पहले आप ये सोच रहे हो कि मतलब जैसे कि अगर आप दिल्ली जैसी सिटी जा रहे हो, मुंबई जैसी सिटी जा रहे हो, तो ऑब्वियसली जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट्स हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेसेस हैं, उनको उतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ही आप सिटी में एंटर करोगे, आप सिटी में एंटर करते से ही वहाँ पे देख लोगे कि कौन से यहाँ पे जनरली टूरिज्म वाली प्लेसेस हैं, शॉपिंग वाली प्लेसेस कौन से हैं, मॉल्स के एडवर्टीजमेंट्स होंगे। अगर आप थोड़े सिटी के आउटस्कर्ट्स में जाते हो तो भी आप बिलबोर्ड्स देखते हो जो कि रिजॉर्ट से रिलेटेड होते हैं या फिर ढाबे जो होते हैं या फिर जो
फूड काउंटर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड आप कंटिन्यूसली आप बिलबोर्ड्स देखोगे। अगर आप सिटी में भी आओगे तो सिटी में भी आपको जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम जो प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करते हैं उनके आप एडवर्टीजमेंट देखोगे, आप कोचिंग्स के एडवर्टीजमेंट देखोगे, आप स्कूल के एडवर्टीजमेंट देखोगे। नेक्स्ट इज थ्रू सोशल मीडिया। रिसेंट टाइम्स में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एडवर्टीजमेंट टेक्निक है दैट इज़ थ्रू सोशल मीडिया। अगर आप मैनेजर है, अगर आप MBA कर रहे हो तो एज एन MBA स्टूडेंट आपको डिजिटल मार्केटिंग ज़रूर सीखनी चाहिए, बिकॉज अभी जो मार्केट सिनेरियोज क्रिएट हो रहे हैं दैट इज शिफ्टिंग टोटली टुवर्ड्स द सोशल मीडिया, बिकॉज जो आज का यूथ है दे स्पेंड मोर टाइम ऑन सोशल मीडिया रेदर देन दे स्पेंड टाइम ऑन टीवी, न्यूज़पेपर्स और सीइंग द बिलबोर्ड्स। बिकॉज एवरी टाइम अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, अगर आप कार में ट्रेवल कर रहे हो तो आप जनरली आपका ध्यान फोन पे होता है, आप जनरली इतना देखते नहीं हो कि न्यूज़पेपर बिलबोर्ड्स पे क्या लिखा है, या फिर जो साइड में जब पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जनरली यूथ उसको नहीं देखता, बिकॉज यूथ इज बिजी इन देयर स्मार्टफोन्स। सो अगर वो सबसे ज़्यादा टाइम अपना स्क्रीन टाइम स्पेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, देन व्हाई नॉट टू टारगेट ऑडियंस थ्रू सोशल मीडिया। तो इस वजह से आप यूट्यूब के थ्रू एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम के थ्रू एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट सारा इंडिया देखता है। आप कुछ पर्टिकुलर जो टारगेट ऑडियंस है, जैसे अगर सिर्फ स्पेसिफिकली अगर आप यूथ को टारगेट करना चाहते हो देन दिस इज द बेस्ट टेक्निक। लास्ट इज द ट्रांजिट। ट्रांजिट मीन्स बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में आप देख सकते हो कि जो बसेस होती हैं, ऑटो रिक्शाज होते हैं, या फिर जो रेलवेज होते हैं उनके पीछे बिल बोर्ड्स लगे रहते हैं। जनरली हम ऑटो रिक्शाज जो होते हैं उनके पीछे हम देखते रहते हैं कि लोकल कंपनीज जो होती हैं, जो जनरली हम जैसे कि अगर कोई ऑटो रिक्शा है तो वो ऑटो रिक्शा जनरली एक पर्टिकुलर एरिया में ही अपना ऑडियंस को या अपने पैसेंजर्स को ढूंढता है। तो अगर आप उसी लोकेलिटी में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो, जैसे कि जो लोकल शॉप्स होते हैं, जैसे कि कोई लोकल मोबाइल शॉप है या लोकल रेस्टोरेंट है या लोकल कोचिंग क्लासेस हैं जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करना चाहते हैं, तो वो एक ऑटो रिक्शा को टारगेट कर सकते हैं, एक नहीं मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के ऑटो रिक्शास को टारगेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई रेलवेज के थ्रू ट्रैवल करता है तो रेलवेज के थ्रू भी आप ट्रांजिट लगा सकते हो, आप वहाँ पे बिलबोर्ड को यूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर टूरिज्म प्लेस पे जाओ तो उस टूरिज्म प्लेस के बाहर आप अपने एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज विजिट दैट पर्टिकुलर प्लेस। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द पब्लिसिटी के लिए जो जनरली टेक्निक यूज होती है दैट इज इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग क्या होती है, जैसे कि अगर आप पेप्सी की एडवर्टीजमेंट देख रहे हो तो पेप्सी की एडवर्टीजमेंट कौन कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कौन कर रहा है, उसे सलमान खान कर रहा है। अगर आप ऐसे हर एक प्रोडक्ट से उसका एक ब्रांड एम्बेसडर को रिलेट कर सकते हो, जैसे कि अगर हम टाइटन की बात करेंगे तो टाइटन हैज़ अ स्पेसिफिक ब्रांड एम्बेसडर। अगर हम मान्यवर की बात करें तो मान्यवर में भी हम काफ़ी सारे देखते हैं कि विराट अनुष्का उसके एडवर्टीजमेंट कर चुके हैं, रणवीर आलिया उसकी एडवर्टीजमेंट कर चुके हैं, अमिताभ बच्चन उसकी एडवर्टीजमेंट कर चुके हैं। सो बेसिकली मान्यवर ने अपने टारगेट मार्केट को, जैसे कि जो अमिताभ बच्चन से इन्फ्लुएंस होते हैं और जो आलिया भट्ट से इन्फ्लुएंस होते हैं, उन्होंने सारे मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करी है, ताकि जो उन लोगों से, इतने बड़े बड़े जो सेलेब्स हैं, उन सेलेब्स से जो लोग, उनके जो फैन फॉलोइंग होती है, जो उनका फैन बेस होता है, वो उनसे अट्रैक्ट होकर सिमिलर प्रोडक्ट को परचेज करने की कोशिश करेंगे। दैट इज नोन एज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। नेक्स्ट इज मीडिया रिलेशंस। आप मीडिया राइट्स ले लेते हो, आप मीडिया के थ्रू आप मार्केट को कैप्चर करना चाहते हो। जैसे कि हमने रिसेंट टाइम्स में टाटा न्यू को देखा है, जब IPL में जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है या जो उसकी स्पॉन्सरशिप थी बेसिकली, तो इस साल IPL 2022 में जो IPL राइट्स थे वो थे टाटा के पास। तो टाटा ने इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हुए टाटा न्यू ऐप लॉन्च किया, ताकि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट कर पाए यूजिंग ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एज वेल एज मीडिया रिलेशंस। उस दोनों के थ्रू उसने अपनी कंपनी की बहुत अच्छे तरीके से पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पब्लिसाइज किया। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग मतलब कि जो डायरेक्ट सेलिंग होती है। अगर आप मान लीजिए आप सैमसंग का स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो किसी शॉप पे, तो वहाँ पे सैमसंग का स्पोक्स पर्सन ऑलवेज वहाँ पे अवेलेबल रहता है। वो सैमसंग का स्पोक पर्सन आपको क्या बताएगा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में फीचर्स बताएगा। आप जनरली जाओगे उसके पास जाओगे और अगर आप शॉप पे जाओगे तो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ सैमसंग के प्रोडक्ट रखेगा, वो सैमसंग, रेडमी, MI, ओप्पो, OnePlus, आईफोन, सारे ही प्रोडक्ट्स होंगे उनके पास। बट जब उनके पास आप जाओगे तो सब
जैसे सैमसंग का अलग डीलर होगा, वन प्लस का अलग डीलर होगा, सिमिलरली हर एक कंपनी का एक डीलर होगा। तो वो डीलर्स आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। आप उनको अपना प्राइस रेंज अगर बताओगे, मान लीजिए आपने बोला कि मुझे 15,000 का फ़ोन चाहिए, तो 15,000 की रेंज में उनके पास जो प्रोडक्ट्स होंगे, जिस प्रोडक्ट को वो सेल करना चाह रहे होंगे, जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा प्रमोशन यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए आपको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। आपको उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में फीचर्स बताएंगे जो आपने शायद एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, या शायद हो सकता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी हर एक प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं आती है। जो जनरली नए प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आती है, बट जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं जिनकी अब टेलीविजन पे एड्स आना बंद हो गई है, उनको आप डायरेक्ट सेलिंग में यूटिलाइज कर सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग में जनरली डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स डायरेक्ट सेल आउट करते हैं। इंटरैक्शंस जो होते हैं, जनरली आप इंटरैक्शन क्रिएट करते हो। जैसे अगर हम कुछ सालों पहले तक देखें, रिसेंट टाइम्स में डोर टू डोर सेलिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट अगर हम उसको 5-7 साल पहले तक अगर लेके जाए, 5-7 साल पहले डायरेक्ट डोर टू डोर सेलिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जहाँ पे आपने देखा होगा 5-7 साल पहले आपके पास व्हील, सर्फ एक्सेल ऐसे प्रोडक्ट्स आपको घर पे लाके बेचे जाते थे। लोग आपके घर में आते थे सेलिंग करने के लिए, बिकॉज जनरली जो इन व्हील जैसे प्रोडक्ट हुए, सर्फ एक्सेल जैसे प्रोडक्ट हुए, इनकी बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं होती है, बट इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। स्पेशली अगर आप अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स की बात करो तो वो डोर टू डोर सेलिंग ज़्यादा करते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट ऑडियंस को अप्रोच कर पाएँ। लास्ट इज थ्रू एजेंट्स। जैसे कि हम LIC का अगर प्रोडक्ट देखें तो LIC के जो मेन जो सेलिंग होती है दैट इज़ थ्रू एजेंट्स। जो एजेंट्स होते हैं उन LIC के, वो डायरेक्टली आपको सेल करने की कोशिश करते हैं जो प्रोडक्ट्स होते हैं। लास्टली सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन हम कैसे करते हैं? बाय गिविंग डिस्काउंट्स। अगर आपके कोई प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेल आउट नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए आप स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्स निकालते हो, स्पेशल कूपन्स निकालते हो। आप कॉलेजेस में जाते हो, इवेंट्स करते हो, आप रोड साइड पे आप अपनी कंपनी के कैनोपीज़ लगाते हो। जैसे कि आपने जियो एयरटेल की कैनोपीज़ देखी होंगी, वो अपने सिम कार्ड सेल करते हैं डायरेक्टली ऑन द रोड्स। वो इवेंट शोज़ अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम KTM बाइक्स की देखें, बुलेट की देखें, तो वो यूथ वाले जो प्लेसेस होते हैं जैसे कि कॉलेजेस हुए, तो कॉलेज में के बच्चों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं बाय डूइंग इवेंट्स। वो वहाँ पे जाके अपने फीचर्स दिखाते हैं, रोड शोज करते हैं, जिसके थ्रू उनकी पब्लिसिटी भी होती है और साथ ही साथ उनको सेल्स प्रमोशन भी दिए जाते हैं। कुछ टास्क करवाए जाते हैं लोगों से, जैसे कि कहीं पे अगर कोई गैदरिंग हो रही है तो 100 लोगों की गैदरिंग में वो लोग टास्क करवाएंगे। टास्क के थ्रू अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट भी करेंगे और शायद उनके जो विनर होंगे या रनर अप्स होंगे उनको वो कूपन्स दे सकते हैं, उनको स्पेशल डिस्काउंट एंड ऑफर्स दे सकते हैं, या फिर कोई कॉन्टेस्ट करवा सकते हैं, या और obviously this all can happen in an event. So these are the basic 4 techniques of promotional mix. अगर किसी भी प्रोडक्ट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीच आउट करना है so you should use all the 4 techniques of promotional mix. I hope things are clear now. If you like the video then please click the like button.